नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल श्री जीवन मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पापंकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत रखने से घर परिवार के सभी लोगों और पीढ़ियों को पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान होती है। तो अब दोस्तों, हम जानते हैं क्या है इससे संबंधित पौराणिक कथा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को भी दबाइए ताकि हमारे चैनल से संबंधित अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है। अब आप कृपा करके इसकी विधि और फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापंकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप वास करते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे निरपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त ना होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापंकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए और धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घ आयु होकर धनाढ़, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बताया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है। युधिष्ठिर भगवान ने पूछा, हे कृष्ण, जिन्होंने यह व्रत किया, मुझे उसके बारे में बताइए। श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है। चंद्रशिखा पर्वत पर एक छोटा सा गांव था। वहां भीमा नाम का एक बहेलिया रहता था।
भीमा बहुत ही बुरे कार्यों में संलग्न था। वह जीवन भर हिंसा तथा लूटपाट करता रहा। वह हमेशा से स्त्रियों के प्रति आसक्त रहा। वह मद का पान भी करता था। अब उसका अंतिम समय निकट आ गया था। यमराज ने अपने दूतों को भीमा को लाने के लिए भेजा। दूत भीमा के पास गए और उन्होंने भीमा को बताया कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, तथा कहा कि वे उसे कल अपने साथ लेने आएंगे। यह बात जानकर भीमा बहुत ही दुखी हुआ और भयभीत होकर रोने लगा। रोते रोते हुए भीमा महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचा। भीमा महर्षि अंगिरा के चरणों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। भीमा ने महर्षि अंगिरा से कहा, हे महर्षि, मुझे बचा लीजिए। मैंने अपने जीवन काल में बहुत ही जघन्य पाप किए हैं। बुरे कर्मों के कारण मैं बहुत ही मलिन हो चुका हूँ। भीमा ने आगे कहा, हे गुरुदेव, आज यमराज के दूत आए थे और उन्होंने मुझे कल अपने साथ ले जाने के लिए कहा है। मुझ पर कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे द्वारा किए गए सभी पाप नष्ट हो जाएं और मेरी आत्मा को शांति मिल सके। भीमा की ऐसी स्थिति देख महर्षि अंगिरा ने करुणावश भीमा से कहा, उठो वत्स, कल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के दिन आने वाली पापंकुशा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत का पालन करो तथा व्रत कथा का पाठ करो। तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति मिलेगी। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। महर्षि अंगिरा की आज्ञानुसार भीमा ने पापंकुशा एकादशी के व्रत का पालन किया तथा व्रत कथा का पाठ किया और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से भीमा पर भगवान श्री विष्णु जी की कृपा हुई। ईश्वर की कृपा से भीमा को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। जब अगले दिन यमदूत भीमा को लेने पहुंचे तो वह सब बातें जानकर चकित रह गए और भीमा को वहां ना पाकर वापस यमलोक लौट गए। आशा करते हैं दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। राधे राधे। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे।